हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है द्रवगुण पेपर फर्स्ट से वीर्य। आपको पता होगा द्रवगुण पेपर फर्स्ट में रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, इनका वर्णन आया है। तो आज हम उनमें से भी वीर्य को देखेंगे। प्रभाव के ऊपर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई थी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे वीर्य की। और वीर्य टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो आ रही है अब हमारे चैनल पे, ये सब डिमांड की गई है। तो आप भी बता सकते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं, या आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही हो तो हम उसको ईजीएस्ट वे में, या जो उसके बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको क्लियर कर सके, तो आप भी बता सकते हो। और जो हमारे YouTube वीडियो के ऊपर जो कंटेंट होता है वो AIAPGET, यानी जो हमारा PG एंट्रांस है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो हमारा एग्ज़ाम देना होता है, उस लेवल तक के कंटेंट हमारे वीडियोस में होते हैं। तो और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जैसे जो ऑनलाइन कोचिंग कराते हैं उस लेवल तक का इसमें इनमें कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है वीर्य। सबसे पहले वीर्य की डेफिनेशन, वो होता क्या है? येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा द्रव्य में कार्मुकता आती है। कार्मुकता यानी कार्य करने की शक्ति। ठीक है, उसको हम बोलेंगे वीर्य। ठीक है, वीर्य तु क्रियन्ते येन, या क्रिया मतलब वही है, किसी भी ड्रग्स में जिससे वो कार्य करता है। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में काचनार को एक्सप्लेन किया था। काचनार में का जो कर्म होगा, यानी वो जो कार्य करेगा किसी भी डिजीज़ के ऊपर, हमारी बॉडी पे स्वस्थ रखने के लिए, हमारे डिजीज़ कंडीशन में कैसे भी वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं वीर्य। ठीक है, हमने कहा था कि काचनार है वो क्या होता है? पित्त शामक होता है। पित्त शामक क्यों होता है? क्योंकि वो शीत वीर्य होता है। ठीक है, द्विविध वीर्य में शीत वीर्य और उष्ण वीर्य आते हैं। ठीक है, तो वो शीत वीर्य था, इसीलिए पित्त शामक था। तो यानी कोई भी कार्य करने की शक्ति हो द्रव्य में, उसे हम बोलेंगे वीर्य। ठीक है, अब आचार्यों ने अलग अलग वीर्यवाद का वर्णन किया है, जैसे गुण वीर्यवाद, कर्म वीर्यवाद, द्रव्य वीर्यवाद। गुण वीर्यवाद के अंतर्गत क्या आता है? आपको सिर्फ इनमें से 2 पॉइंट याद रखने हैं। सिर्फ इतना है कि रस, विपाक आदि का कर्म इसी शक्ति के कारण होता है, और इनमें जो प्रबलता हो और जिसके द्वारा कर्म संपादित हो, उसी शक्ति का अधिष्ठान मानते हैं। इसका मतलब ये है कि रस और विपाक आदि का कर्म, यानी रस और विपाक पर ये निर्भर करेगा गुण वीर्यवाद। कर्म वीर्यवाद सिर्फ कर्म के लक्षण, यानी जो हमें दिखेंगे, सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, कर्म वीर्यवाद। द्रव्य वीर्यवाद में इतना ही कह दिया है, कार्मुक अंश यानी जो कार्य करने वाला द्रव्य में अंश होता है या शक्ति होती है, उसे हम बोलेंगे द्रव्य वीर्यवाद। ठीक है, अब आता है द्विविध वीर्यवाद, अष्टविध वीर्यवाद, बहुविध वीर्यवाद। अनेक ऐसे अलग अलग वर्णन किए हैं, जिसमें से जो इंपॉर्टेंट है द्विविध वीर्यवाद, उसको हम देखेंगे। ठीक है, द्विविध वीर्यवाद में आपको पता है, द्वि यानी 2, वीर्यवाद यानी 2 वीर्य होते हैं, उष्ण और शीत वीर्य। ठीक है, उष्ण और शीत वीर्य। और हम किसको बोलेंगे उष्ण वीर्य और किसको बोलेंगे हम शीत वीर्य? ये हम हमारी बॉडी के ऊपर जो कर्म होंगे किसी भी द्रव्य के, यानी ड्रग्स के या प्लांट्स के, उसको देखकर हम बोलेंगे ये प्लांट तो उष्ण वीर्य है। मान लो हमने एक पेशेंट के ऊपर दिया काचनार। ठीक है, काचनार को दिया तो जो उसमें पित्तज लक्षण थे वो शांत हो गए। ठीक है, तब हम उसको बता सकते हैं ये शीत वीर्य है काचनार। ये हमारे आचार्यों ने एक्सपेरिमेंट पहले करके देख चुके हैं वो। ठीक है, और फिर उन्होंने लिखा हुआ है ये कि शीत वीर्य है काचनार। ठीक है, उसी प्रकार हम कुछ एक लक्षण है, जैसे उष्ण वीर्य क्या लक्षण है? जो भ्रम को पैदा करता है,
ठीक है। भ्रम, तृष्णा यानी प्यास लगना, ग्लानि यानी हर्ष है, हर्ष यानी हमारे काम को करने की उत्साह होती है, यानी वो कम कर देता उष्ण वीर्य, ठीक है। स्वेद यानी अपने को पसीना ज़्यादा आने लग जाएगा उष्ण वीर्य के कारण। और दाह यानी अपनी पूरी बॉडी में जलन टाइप होना। आशुपाकिता यानी जल्दी पचा देना। जल्दी पचा देना का मतलब है कि भोजन को जल्दी पचा देता है या वर्ण को जल्दी पका देता है। हमारी बॉडी में कोई पीढ़ी का उत्पत्ति हो गई है, उसको जल्दी पाक कर देगा, उसको हम बोलेंगे उष्ण वीर्य द्रव्य, ठीक है। तो जैसे हमारी बॉडी में कोई पीढ़ी का उत्पत्ति होती है तो हम उष्ण द्रव्यों का लेप करते हैं उसके ऊपर ताकि वो पक जाए, फिर हम उसका शस्त्रक्रम कर दें और फिर वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो उष्ण वीर्य का काम होता है आशुपाकिता। अब आता है शीत वीर्य। शीत वीर्य का कर्म क्या है? हल्लादन। हल्लादन यानी अपने मन को प्रसन्न रखता है, जीवन देता है, स्तंभन करता है। प्रसादम रक्त पिति यानी रक्त और जो पित्त है दोष को शांत करता है, उसे हम बोलेंगे शीत वीर्य, ठीक है। शीत वीर्य बोलेंगे इसे। हमने जैसे काचनार को पढ़ा था, शीत वीर्य था, वो रक्त पित्त को शांत करना था, इसीलिए वो शीत वीर्य था, ठीक है। इसमें लिखा नहीं हुआ ये प्रसादम रक्त पित्तियों, जो रक्त और पित्त को प्रशमन करते उसे हम बोलेंगे शीत वीर्य। योगा शीत वीर्य के बारे में। अब आता अष्टविध वीर्यवाद। आपको पता होना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको पता होना चाहिए अष्टविध वीर्य में कौन कौन से आते हैं। तो ये है गुरु, लघु, रुक्ष, स्निग्ध, शीत, उष्ण और मृदु और तीक्ष्ण। मृदु और तीक्ष्ण थोड़ा ओड टाइप है क्योंकि जो अपोजिट गुण होता है ना उसमें मंद और तीक्ष्ण कई जगह आता है और मृदु तीक्ष्ण कई जगह आता है। तो आपको मृदु तीक्ष्ण ये ध्यान रखना, ये तो इजीली याद रह ही जाएंगे। तो अब रिवाइज करवा देते हैं। वीर्य की डेफिनेशन क्या है? येन कुर्वन्ति तद वीर्यम, यानी जिसके द्वारा द्रव्य में क्रिया शक्ति यानी कार्य करने की शक्ति यानी कर्म की शक्ति आए उसे हम कहते हैं वीर्य। गुणविद वीर्य। गुण वीर्यवाद में द्रवगत रस विपाक आदि का कर्म उसी शक्ति के कारण होता है, ठीक है। कर्म में क्या होता है? कर्म लक्षण शक्ति को वीर्य कहते हैं। द्रव वीर्यवाद में द्रव के कार्मुक अंश यानी द्रव्य में कोई एक ऐसा अंश होता है जिसको हम वीर्य कह देंगे, ये द्रव वीर्यवाद। द्विविध वीर्यवाद में उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। उष्ण वीर्य कैसे बोलेंगे? तत्र उष्णम भरम तृड गलानी यानी तृष्णा यानी पिपासा यानी प्यास ज्यादा लगना, गलानी स्वेद दाह और आशुपाकिता यानी जल्दी पकाना, ये लक्षण उत्पन्न करे उसे हम बोलेंगे उष्ण वीर्य। शीत वीर्य किसे बोलेंगे? जो हल्लादन, जीवन, स्तंभन, प्रसादन, रक्त पित्तियों ये सब कर्म करेगा उसे हम बोलेंगे शीत वीर्य। अष्टविध वीर्यवाद है गुरु, लघु, शीत, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध, मृदु, तीक्ष्ण। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक वीर्य कंप्लीट हुआ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।